वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द रेलिक पोएम बाय जॉन डन। जॉन डन की ये पोएम जो है ये एक लव सॉन्ग है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। जॉन डन की बर्थ हुई थी 1572 में एंड इनकी डेथ हुई थी 31 मार्च 1631 में। एंड ये इंग्लिश पोइट थे, स्कॉलर थे एंड ये सोल्जर भी थे। देन जो आते हैं हम अपनी पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये जो पोएम है वो डन की डेथ के बाद पब्लिश करवाई गई थी। इस पोएम में हम एक्चुअली में डिस्कस क्या करने वाले हैं, स्पीकर जो है वो अपनी जर्नी शेयर करता है कि अगर कभी उसकी ग्रेव को रीओपन किया जाएगा तो उसके बारे में सोसाइटी क्या सोचेगी, या फिर जो ओपन करने वाला है वो क्या सोचेगा। तो उसने जो है वो अपना सारा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया है कि फ्यूचर में मे बी जो है ना वो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो अब लाइंस को जो है वो डिस्कस करते हैं ताकि हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। पोएम की फर्स्ट लाइन है जिसमें स्पीकर कहता है व्हेन माई ग्रेव इज़ ब्रोक अप अगेन, कि जब मेरी ग्रेव को दोबारा से रीओपन किया जाएगा, उसे जो है वो ब्रेक किया जाएगा। मेरी ग्रेव जिसके ऊपर जो है वो डस्ट डाली गई है उसको दोबारा से जब खोदा जाएगा, सम सेकंड गेस्ट टू इंटरटेन, कि कुछ एरियाज में या फिर कुछ कल्चर्स में ऐसा होता है कि अगर एक ग्रेव है तो कुछ सालों बाद ना उसी ग्रेव को दोबारा से खोदा जाता है एंड जो डेड बॉडी है उसमें दोबारा से जो है ना वो डाल दी जाती है, क्योंकि जगह कम होती है एंड बहुत कम जगह में ज़्यादा डेड बॉडीज़ को जो है वो बरिड करने के लिए इस टेक्निक को जो है वो यूज़ किया जाता है। एंड स्पीकर जो है ना वो इसी चीज़ को यहाँ पे शेयर कर रहा है। कहता है कि कुछ सालों पहले जो है ना वो मेरी डेथ हो चुकी थी और अब कुछ सालों बाद जब इन फ्यूचर मेरी जो ग्रेव है उसको दोबारा खोला जाएगा, हैव लर्न दैट वुमेन हैड टू बी टू मोर देन वन अ बेड। यहाँ पे जो है ना वो स्पीकर हमें लगता है कि जैसे वो फीमेल जेंडर को क्रिटिसाइज कर रहा है। यहाँ पे वो कहते हैं कि ग्रेव बिल्कुल उन फीमेल्स की तरह है, उन वुमेन की तरह है जिससे इस ग्रेव ने ये सीखा हो कि कैसे जो है ना वो एक ही बेड पे मल्टीपल मैन को जो है वो लेकर आना है या फिर मल्टीपल लोगों के साथ जो है वो रिलेशनशिप रखना है। और ग्रेव की सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है। पहले यहाँ पे एक डेड बॉडी आई और अगेन इन फ्यूचर जो है वो दोबारा से यहाँ पे कोई जो है ना वो डेड बॉडी लाई जाएगी। नेक्स्ट लाइन में स्पीकर कहता है एंड ही डैड डिग्स इट स्पाइज अ ब्रेसलेट ऑफ ब्राइट हेयर अबाउट द बोन। और जो इस ग्रेव को खोदने वाला है, जो ग्रेव डिगर है, वो क्या सोचेगा जब मेरी ग्रेव को देखेगा। वो सबसे पहले जो है ना वो इंस्पेक्ट करेगा मेरी ग्रेव को। जब वो देखेगा कि इस ग्रेव में एक बॉन है और उस बॉन के ऊपर एक ब्राइट हेयर ब्रेसलेट भी है, तो वो क्या सोचेगा मेरी डेड बॉडी को देखकर इन फ्यूचर। स्पीकर बताता है कि वो जो ग्रेव डिगर है वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। विल ही नॉट लेट अस अलोन, कि वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा उस ग्रेव में और कहेगा एंड थिंक दैट देर आर लविंग कपल लाइफ। यहाँ पे जो है ना वो कोई कपल था, कोई लवर थे जो एक दूसरे के साथ जो है ना वो यहाँ पे भी इकट्ठे हैं, जो कि वर्ल्ड में भी इकट्ठे थे, जिन्होंने जो है वो एक साथ लाइफ स्पेंड की थी और वो अपने आखिरी डेज में भी जो है ना वो यहाँ इकट्ठे ही थे। तभी जो है ना वो इस बॉन के ऊपर ब्राइट कलर का ब्रेसलेट है। में स्पीकर कहता है टू मेक देयर सोल्स एट द लास्ट बिजी डे मीट एट दिस ग्रेव एंड मेक अ लिटिल स्टे। देन कहता है कि वो जो ग्रेव डिगर है ना वो सोचेगा कि हमने जो है ना वो जजमेंट डे तक एक दूसरे का साथ जो है ना वो निभाया है, हम दोनों एक दूसरे से लॉयल रहे हैं और हमारी डेथ हो चुकी है तब भी जो है ना वो हम इस ग्रेव में साथ थे। और ये जो ब्रेसलेट है इससे जो है ना वो लोग बहुत सारी अजम्पशंस जो है वो बनाएंगे। दिस फॉल इन अ टाइम और लैंड। स्पीकर कहता है कि अगर ये सारी सिचुएशन, ये सारा इवेंट के ग्रेव को दोबारा से रीओपन करना ये उस टाइम पे हो या फिर ऐसी सोसाइटी में हो जहाँ पर वेयर मिस डिवोशन डॉट कमांड, जहाँ पे जो मिस डिवोशन है या फिर जो मिसकॉन्सेप्शन है वो बहुत ज़्यादा हो, या फिर जो मिस गाइडनेस है वो बहुत ज़्यादा हो, कि किसी भी चीज़ को जो है ना देख कर लोग कुछ भी बना लें, कोई बातें बना लें या फिर कोई भी जो है ना वो मिथ बनाना शुरू कर दें। तो देन क्या होगा, कहते हैं कि देन ही डैड डिक्स अस अप विल ब्रिंग अस टू द बिस होप एंड द किंग। तो वो हमारी ग्रेव को और ज़्यादा खोदेगा और उसे ऐसा लगेगा कि ये जो ग्रेव है वो किसी किंग की थी या फिर वो किसी हाई रैंकिंग क्लर्जी मैन की थी जो कि क्रिश्चियन चर्च में जो है ना वो क्लर्जी रहा हो। तो वो हमें ऐसे ट्रीट करेगा जब वो हमारी ग्रेव को दोबारा से खोलेगा। Make us relics, then thou shalt be a Mary Magdalene and I a something else thereby।
तो या तो वो हमें कोई हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट बना देगा, कोई होली पर्सन बना देगा जो कि डिकीज्ड हो चुका है, या फिर वो हमें मैरी मैगडेलन बना देगा जो कि अपनी सिनर की लाइफ को छोड़कर जो है ना वो क्रिश्चियन हुई थी और वो चर्च की तरफ जो है वो गई थी। या तो हमें वो होली पर्सन बना दिया जाएगा, या फिर हमें जो है ना वो लोग बहुत ज़्यादा प्योर होली मानना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट कहते हैं स्पीकर, ऑल women शेल अडोर अस एंड सम men, कि सारी जो women हैं वो हमें जो है वो अडोर करना शुरू कर देंगी, हमसे इंस्पिरेशन लेना शुरू कर देंगी, या फिर इवन के हमें जो है ना वो प्रे करना शुरू कर देंगी। और कुछ मेन भी होंगे हमारी सोसाइटी के जो ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे स्पीकर अगेन यहाँ पे वुमेन को जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो वुमेन हैं वो बहुत ज़्यादा फुलिश होती हैं, वो इन मिसकॉन्सेप्शंस पे जो है वो बहुत जल्दी बिलीव कर लेती हैं, और जो मेल्स होते हैं वो थोड़े वाइजर होते हैं, वो मिसकॉन्सेप्शंस में इतनी जल्दी नहीं। नेक्स्ट लाइंस हैं, एंड सिंस एट सच टाइम मिरेकल्स आर सॉट, आई वुड हैव दैट एज बाय दिस पेपर टॉट, व्हाट मिरेकल्स वी हार्मलेस लवर्स रोट। कहते हैं कि ये सारी जो मेन हैं एंड वुमेन हैं वो इस बात पे बिलीव करने लगेंगे कि हम कोई होली ऑब्जेक्ट हैं, या फिर हम कोई होली पर्सनालिटी हैं, और हम पास्ट से जो है वो बिलोंग करते हैं। और वो ऐसा उनको लगेगा कि हम कोई जो है ना वो मिरेकल करेंगे उनकी लाइफ में, जब वो हमारी इबादत करना शुरू करेंगे, या फिर वो हमें आइडियल मानना शुरू हो जाएंगे। तो वो हमसे जो है वो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा लेंगे। स्पीकर कहता है कि हम जो हार्मलेस लवर्स हैं, हमने इवन के कुछ भी नहीं किया है। नेक्स्ट लाइन में स्पीकर जो है वो अपना एक्सपीरियंस जो लव का है वो शेयर करता है। पहली लाइन्स में तो उसने ये बताया कि कोई फ्यूचर में उसकी ग्रेव को दोबारा से खोलेगा, और वो जब एक ब्राइट ब्रेसलेट को देखेगा तो उसकी क्या थॉट्स होंगी, वो हमें होली मानना शुरू हो जाएंगी। और देन जो है वो अपना रिलेशनशिप जो है वो शेयर करता है अपने लवर के साथ। स्पीकर कहता है, फर्स्ट वी लव्ड वेल एंड फेथफुली, कि हमने जो है ना वो एक दूसरे से लव जो है ना वो बहुत अच्छे वे में किया, या फिर हमने फेथफुली किया। हमने कोई भी रॉन्ग डीड जो है वो नहीं की, कोई भी सिन जो है वो अपनी लाइफ में नहीं किया। यट न्यू नॉट वट वी लव्ड नॉर वाई, कि हम नहीं जानते कि हमने जो है ना वो लव किस वे में किया था। डिफरेंस ऑफ सेक्स नो मोर वी न्यू, और हम एक दूसरे के इतना क्लोज भी नहीं गए कि हम इस बात को ही जज कर पाते कि डिफरेंट सेक्सेस जो है वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनकी क्या आपस में इंटीमेसी होती है। देन आवर गार्डियन एंजल्स डू, कमिंग एंड गोइंग, हमारा लव जो है वो हमारे गार्डियन एंजल्स की तरह है, जो कि किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी से प्योर होते हैं, जो कि किसी भी सिन से दूर होते हैं। हमारा लव जो है वो बहुत ज़्यादा प्योर है। नेक्स्ट लाइन्स हैं, पर चांस माइट किस बट नॉट बिटवीन दूज मील्स, कि हम जो है ना वो कभी कभार आते जाते जस्ट किस कर लिया करते थे। और हैंड्स नेवर टच दी सील्स, हमने जो है वो अपनी लिमिट्स को कभी नहीं क्रॉस किया, हमने उन बैरियर्स को कभी नहीं क्रॉस किया जो कि नेचर ने रखे थे। विच नेचर इंजर्ड बाय लेट ला सेट्स फ्री, कि नेचर ने जो है ना वो बाद में न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस दे दिए, जिसमें जो है वो मैरिज का कॉन्सेप्ट आ गया, और एक दूसरे के साथ क्लोज होने का जो है वो कॉन्सेप्ट आ गया आफ्टर मैरिज। हमने जो है वो पहले ऐसा कुछ भी नहीं किया था, हमने नेचर को कभी वायलेट जो है वो नहीं किया है। दीज मिरेकल्स वी डिड बट नाउ अलास, कि हमने ये मिरेकल्स ज़रूर की हैं। ऑल मैयर एंड ऑल लैंग्वेज आई शुड पास, शुड आई टेल वट अ मिरेकल शी वाज। देन स्पीकर कहता है कि मेरी जो बिलव थी, मेरी जो लवर थी, वो खुद में ही एक मिरेकल थी, इसलिए हमारी जो वर्थ है वो मानी जा रही है, क्योंकि हमारा जो लव था वो प्योर था, और एक दूसरे के साथ जो है वो फेथफुल थे। हमने कभी भी अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं किया, हमें पता था कि हमारी बाउंड्रीज क्या हैं, हम हमेशा अपनी लिमिट्स में जो है वो रहते थे। इस पॉइंट में जो है वो 3 थीम्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं, जिसमें लव आ जाता है, डेथ एंड रिलीजन। ये तीनों थीम जो है वो एक साथ इस पोएम में जो है वो डिस्कस हुए हैं, जिसमें स्पीकर जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, उसका ग्रेव का क्या एक्सपीरियंस है, एंड लोग किस तरह से मिसकॉन्सेप्शंस जो है वो बना देते हैं, किस तरह से मिथ्स जो है वो बना लेते हैं। ये इनका लैक ऑफ नॉलेज है कि लोग जो है वो किसी भी चीज़ पे जो है वो बिलीव करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद स्पीकर का जो लव का एक्सपीरियंस है वो शेयर करता है। आई होप कि यहाँ तक ये जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।